आज बहुत हेक्टिक दिन था। वो पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया है 18वीं तरमीम के हवाले से। एक ऐसी खबर जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी तरदीद की जा चुकी है। उन्होंने 7 साल एड़ियां रगड़ी। शॉर्टलिस्ट किए गए 105 उम्मीदवार जो है उनको तलब किया गया। मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इलेक्शन जो है पुरअमन उनका इनेकाद चाहती है, जिसमें कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवार ने जो है वो इंटरव्यू दिए। ये है एक जमहूरियत की सही सेंस जो है वो ई वोटिंग इस्तेमाल होगी। एक्चुअली आता पिया हुई है ना वो आरटीएस बिठाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज बहुत हेक्टिक दिन था। आज 180H पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उसके हवाले से बाकायदा तौर पर पार्लिमानी बोर्ड ने आज से काम शुरू कर दिया है। उसके अंदर आज पहली सरगोदा डिवीजन जो है उसकी मीटिंग थी, जिसके अंदर कायद मियां नवाज शरीफ साहब, सदर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जितनी भी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबरान हैं वो सब मौजूद थे। और एक 7 घंटे पर मुहित ये एक्सरसाइज हुई है। और मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसने अपनी मैनिफेस्टो पे पर ही सबसे पहले मंशूर पे अपने काम करना शुरू किया। मंशूर हमारा तकरीबन तैयार है, उसको किसी भी दिन जो है वो अब इंशाल्लाह ताला अनाउंस किया जाएगा। इसी तरह बोर्ड्स हमने सबसे पहले अनाउंस किए और बोर्ड्स ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। सो वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कभी आज तीसरी पिटीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर दी गई है इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत क्लियर है इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इलेक्शन जो है पुरअमन उनका इनेकाद चाहती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें जो बोर्ड है इसकी सदारत कायद मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने की। इसके अंदर मरियम नवाज साहिबा और चेयरमैन इलेक्शन सेल जो हैं डार साहब वो भी शरीक थे। बाकी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो सारे साद रफीक साहब और जितनी हमारी लीडरशिप है वो मौजूद थी। सो जो पार्लियामानी पार्टी के लिए जिस बोर्ड के लिए जो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स हर हल्के में बनाए गए थे उनकी तरफ से सिफारिशात जो हैं वो पेश की गई और जो शॉर्टलिस्ट किए गए 105 उम्मीदवार जो है उनको तलब किया गया आज 180H जो हमारा पार्टी ऑफिस है वहां पर। और सरगोदा डिवीजन के चारों इजला के कौमी और सूबाई असम्बलियों के 34 जो है वो हल्के हैं, जिसके पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं उनके इंटरव्यू किए गए, जिसमें कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवार ने जो है वो इंटरव्यू दिए। उसके बाद जो सरगोदा डिवीजन की सूबाई असम्बली की जो है 23 नशिस्तें हैं उसके लिए 67 अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं 67 अब जो भी कहते हैं वो उनके इंटरव्यू किए गए। और जो ये तकरीबन 90% जो है ये कर लिए गए हैं। इनको तजावीज़ के ऊपर शॉर्टलिस्ट करके उनको फाइनल कर लिया गया है और पार्टी 1 या 2 रोज के अंदर जो है इसको अनाउंस कर देगी। कल जो है वो छुट्टी है और परसों जो है वो फिर रावलपिंडी डिवीजन जो है उसके उम्मीदवार के इंटरव्यू किए जाएंगे। और इस इंटरव्यू के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब जो है और पूरा बोर्ड वो तमाम उम्मीदवार को मौका देता है कि वो अपने बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराएं और ये बताएं कि वो इस हल्के के लिए मौजूद उम्मीदवार क्या हैं। तो ये है एक जमहूरियत की सही सेंस जो आपको इस प्रोसेस के अंदर नजर आ रही है। एक ड्रामा भी हुआ आज, टोपी ड्रामा, जो सारा दिन आज स्क्रीनों के ऊपर था, जिसके अंदर एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। उस फ्रॉड इलेक्शन पे भी बात करते हैं। पहले इस जो पूरे पार्लियामानी बोर्ड ने जब 7 घंटे के बाद अपनी जो है वो खत्म हुई उनकी प्रोसीडिंग्स, तो फिर एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे साथ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की, जिसके ऊपर राना साहब ने ब्रीफ किया, एहसन इकबाल साहब ने ब्रीफ किया और एक आज मतलब दानिश अल-अजीज साहब को जो है वो पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया है उनके कुछ बयानात की वजह से। ये कोई बहुत प्लेजेंट चीज नहीं है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन फिर आपको पता है कि वो फॉलो करना पड़ता है। और इसमें पूरी प्रेसर के अंदर जो उन्होंने पूरी डिटेल्स तो बताई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है फिर से जो की जाती है, जिसको पीपल्स पार्टी जो है
वो खामखा अपना शायद नैरेटिव बनाना चाहती है, इनके पास कुछ और नहीं है बताने के लिए, सेल करने के लिए। तो उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से एक ऐसी खबर जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी तरदीद की जा चुकी है, आसिफ जरदारी साहब ने उसके ऊपर पूरी तकरीर फड़का दी कोयटा के अंदर। और उस 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली आज सेक्रेटरी जनरल जो है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कैटेगोरिकली ये बात की कि कतई तौर पर 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा जुमला जिसमें इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम इसको रोल बैक नहीं कर रहे, हम इसको आगे ले जा रहे हैं, और आगे ये ले जाएंगे कि जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मुंतकिल हुए थे मरकज से, अब सूबों से उनको डिवॉल्व होकर जिले हुकूमतों तक जो है वो आना चाहिए, और यही जमहूरियत की सही सेंस है। सो 18वीं तरमीम में जो नामुकम्मल एजेंडा रह गया है उसको इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कंप्लीट करेगी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी अगली आने वाली पार्लियामेंट के अंदर। सो ये रोल बैक करने का जो एक फॉल्स नैरेटिव शायद शुरू किया जा रहा है, उसकी कतई तौर पर पार्टी ने एक दफा फिर उसकी जो है वो तरदीद कर दी है। अब आ जाते हैं फ्रॉड इलेक्शन के ऊपर। ये पहले सुबह जो है वो ये खबरें चलनी शुरू हुई कि जी पेशावर में जो है वो ये इलेक्शन होगा, 2 से 4 बजे जो है वो वोटिंग का टाइम होगा, और उसके लिए जो है वो ई वोटिंग इस्तेमाल होगी। एक्चुअली आता पिया हुई है ना वो RTS बैठाने की, वो है जो मतलब सोशल मीडिया की कट कॉपी पेस्ट वाली पार्टी, और इन्होंने हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके पहले अपनी पार्टी भी ऐसी चलाई है, फिर हुकूमत भी ऐसी चली थी, और अब उन्होंने जो है वो अपना निगरान चेयरमैन, अच्छा ये भी नई टर्मिनोलॉजी आई है, निगरान चेयरमैन निगरान चेयरमैन PTI जो है वो इलेक्ट करना था। और इस पे कल भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये हुई कि अकबर एस बाबर साहब, जो आपको पता है कि एक बानी मेंबर हैं PTI के, और इमरान खान के साथ मिलके उन्होंने जो है वो पार्टी तहरीक इंसाफ शुरू की थी। उस वक्त जब तहरीक इंसाफ सच्ची मुच्ची की तहरीक इंसाफ थी, जब तक जो है वो उनके ऊपर हाथ नहीं रखा गया था, टांगा पार्टी थी ये दूसरे लफ्जों में। और उस वक्त को जो अकबर एस बाबर साहब साथी रहे हैं इमरान खान के, और वहीं से जो है ये फॉरेन फंडिंग वाला इशू भी शुरू हुआ था। और फॉरेन फंडिंग कैसा इशू था जिसके ऊपर अकबर एस बाबर के इख्तलाफात पैदा हुए थे इमरान खान के साथ। जब अकबर एस बाबर ने इस बात को जो है वो पॉइंट आउट किया इमरान खान के सामने कि हमारे जो है वो ममनुआ फंडिंग हो रही है और ये इशू है अकाउंट्स के अंदर, तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर अच्छा नहीं लगा, उसको ज़कात और खैरात चोरी करनी थी। वहां से अकबर एस बाबर साहब जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया। फिर वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन में चले गए, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने 7 साल एड़ियां रगड़ी, और फिर जाकर जो है ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीजें थी, उस वक्त आपको पता लाडला था, और उसकी चोरियों डकैतियों के बावजूद जो है वो हुक्म ये था कि इमरान खान के ऊपर हाथ रखा हुआ, चूंकि हमने तो आपने उसको कुछ नहीं कहना, वो जो मर्जी करे, ज़कात खाए, खैरात खाए, यहूदियों से पैसे ले ले, जो है वो भारतीयों से पैसे ले ले, जो भी मर्जी कर ले, आपने उसको कुछ नहीं कहना। या जुए का जो पैसा है वो भी अगर वो अपनी जो है वो जुआ खेल के वो पार्टी के ऊपर पैसा लगाए तो उसको भी आपने कुछ नहीं कहना। तो वो उस वक्त जो है वो चूंकि लाडला था, बहरहाल आखिर फिर आपको बताना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, रस्सी फिर दराज होने के बाद खींची भी जाती है। और फिर ये फैसला आया कि ममनुआ फंडिंग के केस के अंदर इमरान खान जो है उनकी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है। अब अकबर बैस बाबर साहब जो है वो कल चले गए रात को इनके सेक्रेटेरिएट में, और उन्होंने कहा कि जी मैं वोटर लिस्ट लेने आया हूँ और कागजात नामजदगी पता करने आया हूँ कि मुझे बताएं कि मैंने कैसे, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। बल्कि बहुत सारे उन्होंने कहा कि बानिया अरकान जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हमें आप बता दें कि हमने क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो उनको वहां बंदा बशरी कोई नहीं मिला, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने कराना नहीं था ना, फ्रॉड करना था। और वो फ्रॉड आज जो है वो सारी दुनिया ने देखा। और मजे की बात है, ये वो पार्टी है जो दूसरी पार्टियों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देती है। ये वो पार्टी है जो दूसरी पार्टियों के अंदर जो है वो आम आदमी को ऊपर लाने का जो है वो, कि आम आदमी वहां ऊपर नहीं आता, उसका ताना देती है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि उनकी हर चीज ट्रांसपेरेंट है। और इस पार्टी ने जो है वो इतना खौफ है कि वो, आपने देखा गोल गोल टेबल लगा के, कुर्सियां लगा के उन्होंने जो है कोई 100-200 बंदे का इंतजाम किया था। और मुबलग जो है, मैंने टाइम लिखा हुआ है, 11:07 पे जो है वो ऐलान किया गया कि सारे बिला मुकाबला हो गए, और जो 100-150 बंदे की जो उन्होंने कुर्सियां टेबल लगाए हुए थे, उसके ऊपर मुबलिग 7 अदद जो है वो वकला मौजूद थे। और उसके ऊपर भी फिर इख्तलाफात सामने आए पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा कि ये लॉयर विंग जो है ना, ये इसने सारा इंतजाम किया था और पार्टी को जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बहरहाल उन्होंने गौहर खान साहब को जो है वो चेयरमैन इलेक्ट कर लिया, यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो पंजाब की, हलीम आदिल शेख सिंध के,
और आई थिंक अली अमीन गंडापुर जो है वो केपीके से जो है वो इलेक्ट तो नहीं कह सकते, सिलेक्ट हुए। ये हर चीज ही सिलेक्टेड है इनकी, उनकी मेमोरी भी सिलेक्टेड है ना, इनको हर चीज भूल जाती है, अपनी दफा जो है वो उनको हर चीज भूल जाती है, दूसरों पे बात करने के लिए बहुत तैयार होते हैं। बट मजे की बात यह है कि इसके ऊपर ट्विस्ट आया, इसके ऊपर ट्विस्ट ये आया कि पूरा मतलब मीडिया भी ज़ाहिर है देख रहा था, मीडिया का दौर है ना, आप छुप नहीं सकते। मीडिया ने भी पे बस बात की कि ये कैसा फ्रॉड इलेक्शन है कि जिसमें जो है वो आपने कागजती नामजदगी किसी को दिया ही नहीं, तो कहां से लेने थे किसने? अकबर एस बाबर बेचारा जो सेक्रेटेरिएट जाके 13 साल बाद सेक्रेटेरिएट गए थे वो कागज ढूंढने के लिए, उनको नहीं मिले। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस बाबर साहब, उन्होंने इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको देखे और मैं इसके ऊपर जो है वो सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन जाऊंगा। इसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी कहा कि ये क्या तमाशा। और आपको याद होना चाहिए कि जब हमारा इलेक्शन हुआ था पूरी जनरल काउंसिल बुलाई गई थी, कोई आए गालिबन हजार के करीब तो लोग थे और लाइव दिखाई गई थी पूरी प्रोसीडिंग्स जो है कि कैसे जो है वहां पर प्रोसीडिंग्स हो रही। सो ये जो एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है इसमें अहमद बिलाल साहब जो हैं, जो पिलडेट के चेयरमैन हैं और वो बहुत गहरी नजर रखते हैं पार्लियामेंट्री जो है वो मैटर्स के ऊपर भी, इलेक्शन के मामलात के ऊपर, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है कि ये कतई तौर पर रूल्स के मुताबिक होने वाली इलेक्शन नहीं है। तो इसमें पता मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इमरान खान की चेयरमैनी भी गई और मुझे इनका बल्ला भी इनसे अब जाता हुआ बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है और अकबर एस बाबर एक दफा फिर इनके गिट्टे गोडों में बैठ चुके हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।